वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम दीपक। पूरा नाम बताएं। दीपक माकड़। वो क्या बोलते थे अमिताभ बच्चन के नाम? विजय दीनानाथ चौहान। दीपक भाई माकड़। और ये भी किसी विजय दीनानाथ चौहान से कम नहीं है। अभी आपको थोड़ी थोड़ी देर में आगे आगे पता चलता जाएगा। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। तो इस वक्त हम फिर से गिरनार की गोद में हैं और आज आप सबके लिए कुछ थोड़ा सा नया लेकर आए हैं। देखते हैं आपको मजा आता है या क्या है और हम कितने सक्सेस हो पाते हैं। हम इनसे कुछ आज सवालात करने जा रहे हैं। हम आपको पहले इनका परिचय दे दें। ये जूनागढ़ यूनिट से बिलोंग करते हैं और अभी अभी चंद्रखानी पास के ट्रैकर के तौर पे नहीं बल्कि कैंप लीडर के तौर पे यात्रा करके वापस आए हैं। ये कौन है, इनका प्रोफेशन क्या है, ये तो हमें अभी रास्ते में पता चलता ही जाएगा हर सवालात के बाद। लेकिन इससे पहले आप इतना जान लीजिए कि हम आज एक कैंप लीडर को हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या ट्रैकिंग के टाइम पे प्रिकॉशंस लेने चाहिए या एज अ कैंप लीडर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज के दिन में ये सारी बातें हम इनसे वन बाय वन जानते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला इनको हमारा प्रश्न होगा कि आपकी आयु बताएं। मेरी आयु स्वीट 16। 16। थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इसको 61 कर देते हैं। जैसा चाहे। 61 की एज पे कैंप लीडर के तौर पर इनका जाना हम सबके लिए बहुत गर्व की बात थी। आपका प्रोफेशनल कैरियर बताएं। मैं एज ए बैंकर रिटायर हुआ। एसबीआई से। रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक से। पोस्ट? मैनेजर की पोस्ट थी। और आपके रिटायरमेंट की साल? मैं सितंबर 20 में रिटायर हुआ, वीआरएस लिया था। हाउ ट्रैकिंग बिकम योर हॉबी? कई साल पहले, वैसे भी घुमक्कड़ तो पहले से ही था और इसकी प्रेरणा काका साहब कालेलकर ने दी। मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब पहली बार हिमालयનો प्रवास पढ़ी और हुआ कि नहीं, ये ऐसे घूमना तो चाहिए। तो बस जहाँ भी हम रहते थे वहाँ आसपास में घूमने जाने लगे और ऐसे शुरू हो गया। और धीमे धीमे ये कब शौक बनता गया, कब हॉबी बनती गई? ये प्रकृति माँ के नज़दीक रहने का शायद वो ऐसा। तो उसमें क्या था, मैं जामनगर में था और ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया था। तो पिरोटन आइलैंड तो नज़दीकी थे, तो हमारा वहाँ नेचर एडवेंचर क्लब था। ओके। तो उसमें मैं मेंबर बन गया और हर साल 2-3 महीना पिरोटन में रहने लगा। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। बाद में 86 में मैंने माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया, बेसिक, एडवांस, कोचिंग और आर्टिफिशियल भी कर लिए। तब से आबू गया, तब से यह शौक बढ़ गया कि नहीं, ट्रैक में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। इट्स अ ट्रैक और ट्रिप, व्हाट वुड यू लाइक? प्योर ट्रैक, प्योर ट्रैकिंग। प्योर ट्रैकिंग, जहाँ तक कोई गाड़ी ना पहुँच पाए और जहाँ तक चल के या चढ़ के ही जाना पड़े। बियॉन्ड टूरिस्ट पॉइंट। ओके। बियॉन्ड टूरिस्ट पॉइंट जाना ही अच्छा रहता है, प्रकृति के नज़दीक रहने के लिए। और किसी भी जगह को और जानना हो तो उसको चल के ज़्यादा जाना जाता है। ओके। ये सच में एक बहुत नोटिंग पॉइंट की बात है। हम कई बार पूछते हैं कि वाई ट्रैकिंग शुड बी देयर, तो ये इसका सबसे अल्टीमेट आंसर है कि किसी भी जगह को, अब वो चाहे वो सिटी हो चाहे नेचर हो, एनीथिंग, लेकिन जितना आप उसको चल के जान सकते हैं वो ना किसी व्हीकल पे जान सकते हैं, ना किसी और वजह से, ना किसी और तरीके से जान सकते हैं। सो हाउ मेनी ट्रैक डिड यू हैव कंप्लीटेड अप टू द डेट? अबाउट करीब 30 के आसपास है। बड़े ट्रैक, छोटे ट्रैक तो ये जैसे गिरनार में और बाकी जगह शत्रुंजय में वो करते रहते थे। So he was
Mr. Makad was a national trekker from YHI Junagadh unit and done his about 30 treks. मैं खुद भी 30 ट्रैक्स ही कह रही हूँ क्योंकि ट्रैक के अलावा इनकी ट्रिप्स भी इतनी रहती है और शायद वो कंटिन्यूसली ही इज़ द पर्सन हु इज़ रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर वाया ट्रैक और योर कैरियर इन YHI Junagadh यूनिट. मैं यहाँ जब आया तब पहले यूनिट था ऐसा मैंने सुना था। वैसे मैं जामनगर यूनिट का मेंबर बन चुका था तब तक। यहाँ आने के बाद SBS के स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के काफ़ी कर्मचारी उसमें एंगेज थे और उसने ये यूनिट पूरी किया था। मेंबर्स बहुत कम थे मगर चला रहे थे, उसमें मैं शामिल हो गया। बाद में वैसे मेरी ट्रांसफ़र होती रहती थी तो भी मैक्सिमम संडेज को हम छोटा सा ग्रुप लेकर भी हम चले जाते थे गिरनार में अलग अलग जगहों पर। ऐसे में यहाँ का मेरा शुरू हुआ। और एज अ कमिटी मेंबर और ऑफिस बेरर ऑफ यूनिट, वो तो कुछ नाम दिए रखे थे पहले, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, फिर दूसरा भी कुछ बना रखे थे मगर तब तो बहुत छोटा ग्रुप था तो ऐसे ही चला लेते थे। सर योर बेस्ट ट्रैक ऑफ द लाइफ अप टू द डेट? वैसे तो ट्रैकर्स के लिए हर ट्रैक बेस्ट ही होता है। ट्रू। क्योंकि हिमालय में या कहीं भी जाए हर ट्रैक अलग ही रहता है और मैंने तो वो भी देखा है कि एक ही ट्रैक में आप दूसरी बार जाओ तो वो भी अलग ही दिखाई देता है हर बार। तो कोई ऐसे मैं नहीं कह सकता कि बेस्ट ट्रैक कौन सा था क्योंकि हर ट्रैक बेस्ट ही होता है। बिल्कुल, और हर ट्रैक अपने अपने साथ एक नई स्टोरी, एक नई कथा हमारे लिए बनाता है, नई नई मेमोरीज, मोमेंट्स बनाता है। हम इनसे आज ये जानना चाहेंगे कि कोई हमें ऐसा किस्सा सुनाए ड्यूरिंग द ट्रैक जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ और आपके दिल के बहुत करीब हो। 2007 में हमने तय किया कि अन्नपूर्णा बेस कैंप जाए। अन्नपूर्णा बेस कैंप और जामनगर यूनिट के करीब 25 मेंबर का ग्रुप हमने किया और हम निकल पड़े। वहाँ काठमांडू पहुँच गए, बहुत बढ़िया लग रहा था सबको। काठमांडू में एक इंसिडेंट बन गया। हमारे साथ एक लड़की थी और काठमांडू हम दर्शन करने घूमने निकले थे पशुपतिनाथ के बाहर, वो अचानक से गिर पड़ी। बाद में तो पता चला कि उसकी पल्स एकदम लो हो गई है और तुरंत उसको वहाँ की हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये अभी बच नहीं सकेगी। वैसे उसको कुछ नहीं था, वो ट्रैक में भी आया जाया करती थी मगर तब क्या हुआ पता नहीं चला। तो फिर हमने तय किया, 2-3 दिन तो रुक गए, हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा था। तो हमने तय किया कि ग्रुप के 2-3 मेंबर रुक जाए और बाकी का आगे पोखरा के लिए निकल जाए। नेचुरली कोई रुकना तो चाहता नहीं, इतने दूर से आते हैं, अन्नपूर्णा बेस कैंप करने का है। तो भी ग्रुप में से एक हमारे मिलन भाई रुक गए हॉस्पिटल में और हमने बाकी का पूरा मैंने संभाल लिया और हम पोखरा के लिए चल पड़े। उन दिनों वो मोबाइल वगैरह तो था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो STD PCO से हम बातें करते रहते थे कि क्या हुआ है, तो रोते रोते बोल रहे थे कि लगता नहीं ये बचेगी। फिर तो हम ट्रैक के लिए निकल पड़े, तो कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ पीछे। ऐसे हमने वो अन्नपूर्णा बेस कैंप किया। बाद में फिर पोखरा रिटर्न हुए, फ़ोन किया तब पता चला कि डॉक्टर ने बोला है कि इसको पेसमेकर डालना पड़ेगा तो ही बच सकेगी। से और वो उसको फ्लाइट से जाने की भी मना कर दी थी। तो जैसे तैसे गोरखपुर तक आए
ट्रेन में जामनगर तक पहुँचे हम्म। और वहाँ बाद में उसने पेसमेकर भी रख दिया और अभी तो काफ़ी बड़ी हो गई है, एक बच्चे की माँ भी हो गई है। Oh, how sweet. मगर इट वॉज वेरी सैड हमारे लिए कि हमारे दो ग्रुप में से members. दो नहीं आ सके थे, पूरा नहीं कर पाए थे और बाकी उसके बाद वो कभी भी वहाँ नहीं जा सके और अन्नपूर्णा बेस कैंप उसका अधूरा ही रह गया है अभी तक। थोड़ा आगे बढ़ते और इनसे ये पूछते कि वीआरएस लिए हुए तो शायद 3-4 साल हो गए, लेकिन आपको एज अ YHAI का कैंप लीडर बनने का ख्याल कब आया? उसमें ऐसा है कि काफ़ी साल से यूथ हॉस्टल की सेवा ले रहे थे जी। और सोचा कि ये अब जब मैं रिटायर ही हो गया हूँ तो एक मौका है कि मैं भी मेरा कुछ यूथ हॉस्टल को दे सकूँ। बस उसी ख्याल से मैंने तय किया कि मैं कैंप लीडर में जाऊँगा। ये भी सही है कि आपने अपने जो रिटायरमेंट के पेपर्स होते हैं वो भरने से पहले कैंप लीडर का फॉर्म भर दिया था, ये हाँ। सुनने में आया है। सच बात है। मैंने जब तय कर लिया था कि अब बस जो 35 साल कर ली तो काफ़ी हो गया, क्या अब प्रकृति के साथ ही रहना है, तो सबसे पहले मैंने कैंप लीडर के लिए फॉर्म ऑनलाइन भर ही दिया था। देखो देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल द स्पिरिट एट द एज ऑफ एनीथिंग, नथिंग। ही ऑलवेज सेज दैट एज इज जस्ट अ नंबर एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड ओवर हियर। नॉलेज की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि जैसे हर ट्रैक के बारे में आपके पास शुरुआत में ही सारा नॉलेज रहता है अबाउट जितनी उसके आसपास जो वनस्पतियाँ होती है, आप उसके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जानते हो। उसके बाद उसके पक्षियों के बारे में भी काफ़ी नॉलेज आप रखते हो, जाने से पहले सब कुछ पढ़ के जाते हो। तो व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ अ नॉलेज ड्यूरिंग अ ट्रैक, इवन इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रैकिंग विथ अ ग्रुप? आपके पास ट्रैक लीडर भी है, हर कोई है, लेकिन उसके बाद भी नॉलेज कितना स्टैंड करता है या कितना गेन करके एक पर्सन को शुड ट्रैक? तो उसमें ऐसा है कि जहाँ हम जाते हैं उसके लिए पहले से थोड़ी सी भी जो जानकारी है, उसका हिस्ट्री पता है, तो और देखने में मज़ा आता है। ओके। वो एक अलग बात है। जैसे हम हमारे जूनागढ़ में हम दातार पर्वत जाते हैं, तो दातार की जगह क्या है, वहाँ क्या क्या है, वो सब पता है, तो हम आसानी से एंजॉय कर पाएंगे। वी रिलेट आवरसेल्फ टू दैट या हम प्लेस जुड़ और पाएंगे उसी जगह से। तो आपको कैंप लीडर के तौर पे और एक ट्रैकर के तौर पे ट्रैकिंग में अलग क्या लगा, उसके तफावत थोड़े बताए हमें। इसमें क्या है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो पूरा ग्रुप एक साथ चलता रहता है। कैंप लीडर में जो भी कैंप साइट आपको दी जाती है, आपको वहीं रुकना है और हर रोज एक ग्रुप आपके पास से निकलता है। ओके। वो डिफरेंस है। तो क्या होता है कि जब एक ग्रुप में जाते हैं तो उतना ही हमें ज्ञान मिलता है जो 20-25 का ग्रुप है। मगर कैंप लीडर में एक फ़ायदा ये है कि हर रोज़ 20-25 का ग्रुप आता है और हर एक के पास से हमें कुछ ना कुछ जानने को ज्ञान मिलता है हमें। ओके। हर बंदा आएगा शाम को, समथिंग लाइक गेट टुगेदर होगा होता है और काफ़ी कुछ सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। ये सीखने वाला A person should be a student till the end of their life.